मुझे बहुत बुरा लगा ये जान के कि इतना चिल्लाने के बाद भी इतने सारे सेक्स एजुकेटर्स हैं ऑनलाइन, हम सबके काम के बावजूद आज भी ये स्थिति है। तो द लार्ज एजेंडा इज़ कि मरने से पहले मैं चाहती हूँ कि हर स्कूल में बेसिक बॉडी लिटरेसी का कॉन्सेप्ट हर किसी को समझाया जाए। लड़कों को पीरियड्स के बारे में सिखाया जाए, लड़कियों को तो सिखाया जाना ही चाहिए। और बेसिक बॉडी के फंक्शंस, बॉडी में चेंजेस क्या आते हैं, ये सबको बिना शर्म के सिखाना चाहिए। वी शुड नॉट होल्ड एनी शेम इन द साइंस ऑफ आवर बॉडी। 2022 में आपको अवार्ड मिला था, कौन सा? क्रिएटर वाला। कौन सा? बेस्ट क्रिएटर का आई थिंक आपको अवार्ड मिला था, मुझे ऐसा अवेयरनेस फैलाने के लिए नीति आयोग की तरफ अच्छा, से। नीति आयोग वाला, ओके। हाँ, सारे याद रहते हैं अवार्ड्स? मतलब लिस्ट बनाती हूँ, ऐसे अच्छा लगता है ना, देख के मोटिवेशन मिलता है। नीति आयोग वाला आई हाँ थिंक वो जी। इम्पोर्टेंस रखता होगा। हाँ जी, काफ़ी बहुत कूल था, स्पेशली बिकॉज सरकारी लेवल पे इस तरह का रिकग्निशन वाज वेरी, इट वाज अ न्यू थिंग। मैंने हार्डली 1.5 साल पहले कंटेंट शुरू किया था, एंड देन इवेंचुअली काफ़ी सरकार के साथ काम करने का मौका मिला, विच वाज वेरी एक्साइटिंग टू सी कि हमारे जो ऑनलाइन कैंपेन्स हैं वो किस तरह से रियल वर्ल्ड में चेंज ला रहे हैं, एंड द गवर्नमेंट इज़ रिकग्नाइजिंग दैट, और हमारे इंसाइट्स को इन्वाइट करते हैं। तो इट्स गुड, एक्साइटिंग। उससे कुछ बदला नजरिया, उससे जब आपको अवार्ड मिला? मतलब मोटिवेशन मिली। आपके अलावा बाकी, जैसे क्योंकि नीति आयोग की तरफ से था, जैसे आपने कहा ना, एक डॉक्टर ने कहा कि क्या कर रही है, हाँ, उससे क्या चेंज हुआ फिर? मैं शुरू से ऐसे ही हूँ, मतलब कोई भी आके कुछ भी बोल के चला जाए, मुझे जो करना है मैं करूँगी। और मैं इस डिसीजन से आई थी व्हेन आई गॉट इनटू दिस स्पेस कि मैं इस बारे में बात करूँगी। अब इफ पीपल डोंट लाइक इट, दैट्स देयर प्रॉब्लम, दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। माई जॉब एज अ डॉक्टर इज़ कि जो मैंने सीखा है वो मैं लोगों को बताऊं, बिकॉज मुझे पब्लिक हेल्थ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और मैं जानती हूँ कि उसके कितने इम्पैक्ट्स हो सकते मम्मी ने हैं। कभी कहा कि कस्टमर बढ़ गए हैं? फुटफॉल बहुत बढ़िया है हॉस्पिटल में, सच्ची में। मेरे मतलब एट सच अ यंग एज मेरे मरीज बाहर से दूसरे शहरों से आते हैं। मैं तो गायनेकोलॉजिस्ट भी नहीं हूँ। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, मम्मी ने कहा नहीं कि बेटा भी मम्मी तो बहुत खुश है, मुनाफा बहुत बढ़ गया है। मम्मी तो बहुत खुश है, एंड आई थिंक इट्स वेरी नाइस जब वो टीवी पे बैठ के मेरा हर पॉडकास्ट देखती हैं। दैट इज आई थिंक द बिगेस्ट अवार्ड फॉर मी। तो मम्मी वाला पॉडकास्ट देखेंगी? और फिर मुझे फीडबैक भी देंगी, बेटा यहाँ तुम्हें इस तरह से बोलना चाहिए था, और क्लैरिटी आती। आंटी प्लीज इस पॉडकास्ट से मुझे जज मत करना आप। अरे वो आपकी बहुत फैन है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आज मैं काफी लड़खड़ाऊंगा, काफी बसूंगा, मेरी नॉलेज डब्बा गोल नजर आएगी, सो जज करना किसी और पॉडकास्ट। द पॉइंट इज कि हंस के सारे कॉन्वर्सेशंस इजी हो जाएंगे, सो प्लीज कीप लाफिंग। ओके, वजाइनल ड्राइनेस क्या होती है और क्यों होती है? तो एस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है, जैसे हमारे सारे फैंसी क्रीम्स होते हैं, वैसे वजाइना के लिए वो फैंसी क्रीम एस्ट्रोजन होता है। एज लॉन्ग एज आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन है, वजाइना अपने आप को मॉइस्चराइज रखेगा, हेल्दी रखेगा। मेनोपॉज के टाइम पे क्या होता है, एस्ट्रोजन और बाकी सारे हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है। काफ़ी और हार्मोनल डिसफंक्शन में भी ऐसा होता है, बट मोस्ट कॉमनली मेनोपॉज में ऐसा होता है। एंड इसकी वजह से वजाइना में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है, इसके साथ साथ सेक्स पेनफुल हो जाता है, इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा क्रॉनिक यूटीआई होने लगते हैं। जो लोग मेनोपॉजल एज पे होते हैं उनको बहुत यूरिन का इन्फेक्शन होता है, अक्सर किडनी का इन्फेक्शन भी होने लगता है। तो ऐसे केसेस में आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें। वजाइनल एस्ट्रोजन मॉइस्चराइजर्स आते हैं, प्लस ऑफ कोर्स हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी एक ऑप्शन है। क्या चीज़ें जो नहीं पुट करनी चाहिए वजाइना पे? कुछ भी, अनलेस डॉक्टर ने दिया हो। वजाइना एक सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन है, उसमें पानी भी नहीं डालना है। वल्वा जो बाहर का पार्ट है, जो पार्ट आपके कपड़ों को टच करता है, वहाँ आप पानी यूज़ करें, सोप यूज़ करें। अंदर जो कैनाल है उसमें कुछ भी ना करें। इसको याद रखने का एक बड़ा सिंपल तरीका है कि जब आप फेस वॉश यूज़ करते हैं, आप अपनी नाक बाहर से साफ़ करते हैं, नाक के अंदर कभी उंगली डाल के फेस वॉश नहीं लगाते हैं, क्योंकि नाक के अंदर का जो टिश्यू है वही वजाइना के अंदर का टिश्यू है। बाहर आपको जो करना है करिए, अंदर कुछ भी नहीं जाना चाहिए, अनलेस ऑफ कोर्स आपके डॉक्टर ने आपको नोज ड्रॉप्स दिए हैं तो आप उसको डालेंगे ही ना। वैसे ही आपके डॉक्टर ने अगर आपको वजाइनल इंसर्ट करने की कोई दवा दी है, कोई मॉइस्चराइजर दिया है, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। इंटरकोर्स के टाइम में ड्राइनेस में लोग बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर लेते होंगे। बहुत करते हैं और बहुत पीएच इम्बैलेंस के साथ आते हैं, बहुत इन्फेक्शंस के साथ आते हैं। तो अगर इंटरकोर्स के टाइम पे ड्राइनेस हो रही है, पेन हो रहा है, देन यू कैन यूज़ अ वजाइनल लूब्रिकेंट। वाटर बेस्ड लूब्रिकेंट्स आते हैं। इसका ध्यान रखना है कि इसमें कोई फ्लेवरिंग ना हो, इसमें कोई कलर ना हो। फ्लेवरिंग होती है तो शुगर पड़ा होता है, शुगर पड़ा होता है तो वजाइना में फंगल इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है। अक्सर काफ़ी लोगों को कलर्स से और फ्रेग्रेंस से सेंसिटिविटी होती है, तो जस्ट प्लेन वाटर बेस्ड अनफ्लेवर्ड लूब्रिकेंट ये बहुत हेल्प कर सकता है। लड़कों को क्या चीज़ अप्लाई नहीं करनी चाहिए? उनका तो सब एक्सटर्नल है, ऐसी दिक्कत नहीं है, बट हाँ ये इंटरनेट पे पेनिस लेंथनिंग डिवाइसेस आती हैं, बहुत ही बकवास सी, कुछ नहीं करती हैं ये। और ये दवाइयाँ जो आती हैं कुछ भी नहीं करती हैं। अगर दवा खा के किसी ऑर्गन का साइज और शेप बदला जा सकता था तो राइनोप्लास्टी क्यों होती है? क्यों नाक की सर्जरी होती है साइज छोटा बड़ा करने की? द ओनली थिंग दैट कैन एक्चुअली डू एनीथिंग इज सर्जरी।
सर्जरी के बिना कोई पिल, क्रीम, लोशन कुछ नहीं करने वाली इतने है। सारे तो बिक रहे हैं, सारा इंटरनेट भरा पड़ा है, तो मतलब लोग सड़कों- मिस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठा के पैसे कमा रहे हैं। सड़कों किनारे लगे पड़े हैं पोस्टर्स। लोग मिस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठा के पैसे कमा रहे हैं। मतलब ये आपको लोगों को बताना चाहिए फिर स्पेशली। हाँ, तो आपको कोई भी पिल, क्रीम, लोशन, सप्लीमेंट, दवा खाने से आपके पीनस का साइज़ नहीं चेंज होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पीनस साइज डजंट मैटर, बट दीज थिंग्स आर जस्ट अ वेस्ट ऑफ योर मनी एंड योर टाइम। प्रेगनेंसी के बाद फीमेल्स में सेक्सुअल थोड़े से इंटीमेसी की फीलिंग्स कम होती है? चेंज हो सकती हैं क्योंकि हार्मोनल स्टेटस बहुत बदला है। कुछ लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कुछ कम कर सकते हैं। एंड अक्सर वजाइनल डिलीवरी अगर हुई हो तो वजाइना और पेरिनियम के एरिया में इंजरी काफ़ी होती है, तो सेक्स पेनफुल हो सकता है। इन दिस केस एक सेक्सुअल हेल्थ थेरेपिस्ट या फिर पेल्विक फ्लोर थेरेपिस्ट काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। अब लड़कों के बहुत सारे सवाल है, क्योंकि आप डायरेक्टली ट्रीट नहीं करते, बट ऑनलाइन तो उनके सवालों के जवाब दे सकते हो। सो व्हाट कॉजेज इरेक्टाइल डिसफंक्शन? इरेक्टाइल डिसफंक्शन के भी बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं। हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं, स्ट्रेस से मेजर होता इश्यूज है। क्या होते हैं सबसे, अगर 5 बताने हो? स्ट्रेस, हॉर्मोन्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, बिंज ड्रिंकिंग से इसको विस्की डिक बोलते हैं कि काफ़ी अगर किसी ने कोई बिंज ड्रिंक कर लिया तो उस दिन इरेक्शन में दिक्कत हो सकती है। स्मोकिंग से क्या होता है कि नॉर्मली आपकी ब्लड वेसल्स ओपन होती हैं, स्मोकिंग से आपकी ब्लड वेसल्स काफ़ी कम हो जाती हैं। एंड इरेक्शन तब होता है जब पीनस में ब्लड पहुंचता है, तो अगर ब्लड वेसल छोटे हो गए तो कम ब्लड पहुंचेगा, तो इरेक्शन सही से नहीं होगा। स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस, हॉर्मोन्स, 4 बड़ी चीज़ें ये हैं। आपने वैसे कहा कि साइज या टाइम ड्यूरेशन मैटर नहीं करता, ये फालतू का लड़कों पे बर्डन दिया गया है। टोकरा रख दिया है सर पे। हाँ, बट फिर भी अगर उनको थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग एक्सपीरियंस करना हो, सो किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए उन्हें? पहली चीज़, ये जो लॉन्ग लास्टिंग डिले स्प्रेज वगैरह आते हैं ये बिल्कुल बकवास होते हैं। इनमें एनेस्थेटिक एजेंट होता है, तो सेक्स करना ही क्यों जब एनेस्थेटिक लगा के सेक्स करना है, फ़ायदा क्या है? आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, पेल्विक फ्लो की एक्सरसाइजेज होती हैं जिससे आप ऑर्गेज़म डिले कर सकते हैं। कीगल एक्सरसाइज बोलते हैं। कीगल एक्सरसाइज ऐसे प्रैक्टिस करी जाती है कि मान लीजिए आप यूरिनेट कर रहे हैं एंड सडनली आपको बीच यूरिनेशन के बीच में आपको स्टॉप करना है, तो एक मसल आप इंटरनली फ्लेक्स कर पाएंगे। इसके सेट्स करें कि आप 10 कीगल्स कर लिए, इसके 3 सेट कर लिए। कभी खाली बैठे, किसी को पता तो चल नहीं रहा है कि आप बैठे बैठे किसी कमरे में कीगल कर रहे हैं, तो कीगल्स कर सकते हैं। उसके अलावा ऑब्वियसली अपना डाइट पे ध्यान रखें, स्मोक ना करें, अल्कोहल कम पिएं, कोई भी ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे आपका लोअर बॉडी काफ़ी इन्वॉल्व रहे, उससे पेल्विक फ्लो की स्ट्रेंथनिंग होगी। उसके अलावा एक लास्ट टेक्निक होती है जिसको हम एजिंग बोलते हैं। वो ये है कि आप सेक्सुअली अपने आप को तब तक स्टिमुलेट करें जब तक आपको लगे कि ऑर्गेज़म आने वाला है, और जैसे ही ऑर्गेज़म आने वाला है आप रुक जाएं। इसको स्टार्ट स्टॉप टेक्निक भी बोलते हैं। और वंस दैट फीलिंग पासिस देन यू स्टार्ट अगेन। तो इससे ऑलमोस्ट जैसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं ना, तो हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाए। इसी तरह से आपके पेल्विक फ्लोर की और पीनस की मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। ओके, सेक्स क्या पॉर्न देखना आपकी सेक्स लाइफ पर असर करता है? बहुत बुरी तरह से असर कर सकता है, स्पेशली अगर कंपल्सिव पॉर्न यूजेज है। थोड़ा बहुत सब देखते हैं आई थिंक। मैं किसी भी चीज़ को ब्लैंकेट मना करने में नहीं विश्वास रखती हूँ, बट हाँ, उससे ऐसे आइडियाज़ मत लीजिए कि सेक्स ऐसा दिखना चाहिए, सेक्स ऐसा होना चाहिए, एंड उसको कंपल्सिव लेवल तक ना आने दें कि बिना पोर्नोग्राफी के आपको कोई स्टिमुलेशन या प्लेजर ना मिल पाए। ऐसी लेवल नहीं आनी चाहिए। हाउ टू कंट्रोल दैट? जो एडिक्टेड हो चुके होंगे उस चीज़ के, उनको क्या एडवाइस होगी आप? धीरे धीरे कट ऑफ करने की कोशिश करें, किसी स्पेशलिस्ट, किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें इफ़ यू आर रियली स्ट्रगलिंग। और बहुत ज़्यादा कंपल्सिव पॉर्न यूजेज बढ़ गया है आजकल, तो ये तो सीरियस इशू होगा फिर। बहुत सीरियस इशू है। बट द थिंग इज़ कि वही शर्म के मारे लोग बात नहीं करते हैं, लोग डिस्कस नहीं करते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। एक्चुअली एक और कॉम्प्लिकेशन ये भी है कि जो मेंटल हेल्थ की टेक्स्ट बुक होती है DSM, जिसे हम फॉलो करते हैं, DSM के हिसाब से पॉर्न एडिक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं है अभी। सो दिस एडिक्शन डजेंट एक्चुअली एग्जिस्ट। इसको हम प्रॉब्लमैटिक या कंपल्सिव पॉर्न बिहेवियर कंजम्पशन कहते हैं। अगर ऐसा कोई एक्सपीरियंस कर रहा है देन स्पीक टू अ थेरेपिस्ट जो आपको गाइड कर सकें हाउ टू नॉट हैव दिस, या साइकोसेक्सुअल थेरेपिस्ट के पास जाए। थोड़ा रिसोर्स का इशू है। ओके, मेन में सबसे कॉमन सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम क्या होती है? इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मोस्ट कॉमन, बहुत कॉमन है। लोग घबरा जाते हैं उनको हो गया है, बहुत कॉमन चीज़ होती है और बहुत सॉल्वेबल चीज़ भी होती है। कैसे, उस पर अगर थोड़ा उनको आपको समझाना हो जिससे परेशान है?
एक तो परफॉर्मेंस एंग्जाइटी हो जाती है बहुत लोगों को, उनको डर लगने लगता है कि मेरी मैस्कुलिनिटी इस बेसिस पे रेट होगी, तो उस स्ट्रेस के मारे आपकी बॉडी स्ट्रेस रिस्पॉन्स में चली जाती है, उसमें इरेक्शन में दिक्कत आ जाती है। काफ़ी लोगों का सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से, स्मोकिंग की वजह से इरेक्शन तो हो जाता है पर इरेक्शन मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो आपकी ओवरऑल हेल्थ, मतलब आपकी पीनस का हेल्थ आपकी ओवरऑल हेल्थ का एक बहुत अच्छा मार्कर बन सकता है।